नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्म दिवस पर टाउन में लगाया गया रक्तदान शिविर। शिविर में हजारों लोगों ने किया रक्तदान। लोहर को जिला बनाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने हनुमानगढ़ एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। ताश के पत्तों पर दांव लगाकर जुआ खेलने के आरोप में जंक्शन पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार। पोस्ट तस्करी के 2 आरोपियों का टाउन पुलिस ने मंजूर करवाया रिमांड। रास्ता विवाद को लेकर मारपीट करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी कार्यालय के समक्ष चल रहा SC/ST समाज का धरना शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्म दिवस पर शुक्रवार को टाउन स्थित रॉयल पैराडाइज पैलेस में भारतीय जनता पार्टी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुक्रवार को टाउन स्थित रॉयल पैराडाइज पैलेस में भारतीय जनता पार्टी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। शिविर में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी रक्तदान किया। रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं के लिए 100 मेजें लगाई गयी थी। 4 ब्लड बैंकों की ओर से रक्त संग्रहण का कार्य किया गया। सुबह से ही शुरू हुआ रक्तदान का क्रम शाम तक जारी रहा। रक्तदान के लिए युवा अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। भाजपा नेताओं ने कहा कि हनुमानगढ़ राजेंद्र सिंह राठौड़ की कर्मभूमि रही है। वे यहाँ पढ़े लिखे नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद हनुमानगढ़ की जनता में उत्साह का माहौल है। राठौड़ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों के तहत रक्तदान शिविर आयोजित हो रहे हैं। इसी क्रम में हनुमानगढ़ में भी रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, मानव ही जरूरतमंद को रक्तदान कर उसकी जान बचा सकता है, इसलिए रक्तदान को महादान कहा गया है। इस मौके पर नगर परिषद की पूर्व सभापति राजकुमारी सारिया, भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम बंसल, श्री कृष्ण वर्मा, कविंदर सिंह, संदीप सोनी, अमर सिंह राठौड़, डॉक्टर निशांत बत्रा, शराफत अली, अशोक खींची, नितिन बंसल, भगवान सिंह, विकास गुप्ता, प्रदीप एरी, गुरदीप नंबरदार, राजेश पंवार, नगीना बाई, कृष्ण जांगीड़, शिरेंद्र सिंह बंटी, सुरेश शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। यूनिवर्सिटी से आए हैं जी, सारा ग्रुप ड्राइवर कनेक्टर खूनदान के लिए आए हैं जी। सरकार के जनता सर राठौड़ का जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है, माननीय भारतीय जनता पार्टी में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे हनुमानगढ़ टाउन के, विधानसभा के, शहर के, गांव के और सभी इलाकों से सभी युवाओं ने बढ़ चढ़कर अपना रक्तदान किया और सब एक दूसरे साथी मिलके और खुशी जाहिर की, क्योंकि राठौड़ साहब को अभी उपनेता से नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और ऊपर से ये जन्मदिन का कार्यक्रम आ गया तो बड़ा ही जोश देखने को मिल रहा है। हमारा जो टारगेट था 2100 का था और मुझे लग रहा है कि भाई 2100 से भी ऊपर यानी 2500 के करीब ब्लड डोनेट हमारे युवा साथी करेंगे। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से देखने वाली बात जो थी कि हमारे यहाँ की महिलाओं ने भी रक्तदान किया है, हमारी बेटियों ने भी रक्तदान किया है और सब साथी ने मिलजुल कर रक्तदान करके एक तरह का ऐसा वातावरण तैयार किया है, एक ऐसा देखने को माहौल मिल रहा है कि राजनीतिक रूप से आज राजेंद्र सिंह राठौड़ नेता प्रतिपक्ष बनाए हैं तो इससे भी आगे उम्मीद है कि राठौड़ साहब को पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देगी। हमारे आदरणीय राजेंद्र सिंह राठौड़ राजस्थान के महबूब नेता, मिलनसार और हमारे इस इलाके से जुड़े हुए, आज भी इनके परिवार सभी यहाँ पे उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। आज जनता में इतना उत्साह है उनके नाम को सुन करके। एक तो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं और दूसरा आज उनका जन्म दिवस है। तो इस उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे, वैसे तो पूरे राजस्थान के अंदर ही इस ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा गया है और हर जगह आप रोज अखबार में पढ़ते हैं, डेली न्यूज आ रही है, डेली ब्लड डोनेट हो रहा है। तो हमने पिछली बार भी ये प्रोग्राम किया था, उस समय हमारे पास हमने 30 टेबल लगाई थी। इस बार हमने 100 टेबल लगा रखी है और 4 कंपनियां जो ब्लड ले रही हैं और आप देख रहे हो लोगों में कितना उत्साह है। हमारा टारगेट ये भी 2100 यूनिट हम यहाँ पे आज शाम तक 2100 यूनिट ब्लड हो जाएगा और ये ब्लड जो है
आम गरीब के जो कोई किसी के इमरजेंसी हो जाती है, ट्रॉमा सेंटर में किसी गरीब आदमी के बीमार होने पे, कोई असाध्य बीमारी वाला आदमी है, उस हर एक व्यक्ति के ये खून काम आएगा। खून कोई फैक्ट्री में तो बनता नहीं है, ये एक मानव में निर्मित है। मानव ही मानव को दान देता है, इसलिए इसको महादान कहा जाता है, अभी रक्तदान महादान। और राजेंद्र सिंह जी के नाम से, उनके नाम से लोगों में उत्साह ज़्यादा है, तो खूब कार्यकर्ता देख लो आपके सामने यहाँ पे है और खूब जोश है। युवा वर्ग में इतना जोश है कि देखो बढ़ चढ़ के कंपटीशन लगा हुआ है। सब भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के नारे लगा लगा के यहाँ पहुँच रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और राजेंद्र सिंह जी के आने पे हर एक आदमी, देखो राजनीतिक आदमी है, वो हर बात सोचता है, ठीक है। अब आगे तो जो भी पार्टी का डिसीजन होगा जैसे करेगी, लेकिन आज की तारीख के अंदर नेता प्रतिपक्ष बनना बहुत ही बड़ी बात है। और इस खुशी के अंदर उनके जन्म दिवस के ऊपर हमने ये आयोजन रखा है। कार से 1 क्विंटल पोस्ट बरामदगी के मामले में टाउन पुलिस ने दोनों आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर उनका पीसी रिमांड मंजूर करवाया। कार से 1 क्विंटल पोस्ट बरामदगी के मामले में टाउन पुलिस ने दोनों आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस आरोपी गगनदीप उर्फ गुग्गू पुत्र कौर सिंह निवासी वार्ड नंबर 10 उत्तम सिंह वाला व मांगीलाल पुत्र धर्मपाल जिनागल निवासी वार्ड 11 उत्तम सिंह वाला से पोस्ट की खरीद फरोख्त के संदर्भ में पड़ताल कर रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी गगनदीप सिंह उर्फ गग्गू का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है, उसके खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज है। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को सदर पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि वरुणा कार में 2 व्यक्ति भारी मात्रा में पोस्ट की तस्करी कर रहे हैं। सूचना पर सदर पुलिस थाना प्रभारी एसआई लखवीर सिंह गिल के नेतृत्व में टीम ने गश्त के दौरान रोही उत्तम सिंह वाला में यूटीएस नहर के नजदीक पहुंचकर वरुणा कार को रुकवाया। तलाशी के दौरान कार में प्लास्टिक के 5 कट्टे रखे हुए मिले। प्रत्येक कट्टे में 20 किलोग्राम टोडा पोस्ट बरामद हुआ। पुलिस ने 5 कट्टों में भरा कुल 1 क्विंटल पोस्ट बरामद कर कार सवार गगनदीप उर्फ गुग्गू व मांगीलाल को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही कार को जब्त भी कर लिया। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले की जाँच टाउन पुलिस थाना प्रभारी दिनेश सारण कर रहे हैं। इस कार्रवाई में डीएसटी की टीम का विशेष सहयोग रहा। श्रीमान आईजीपी साहब और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो जिला निर्माण में ऑपरेशन फ्लश आउट चलाया जा रहा है, उसी की निरंतरता में कल शाम को गश्त के दौरान एक बिना नंबरी वरना कार से मुलजिम गगनदीप उर्फ गग्गू और मांगीलाल दोनों निवासी उत्तम सिंह वाला और इनके कब्जा से कार में भरा हुआ 1 क्विंटल पोस्त बरामद कर अग्रिम अनुसंधान श्री दिनेश सारण पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना हमारा टाउन के सपुर्द किया गया। हाँ, गगनदीप के खिलाफ पूर्व में प्रकरण दर्ज है, तो उसका रिकॉर्ड भी तैयार किया जा रहा है। जंक्शन पुलिस ने ताश के पत्तों पर दाम लगाकर जुआ खेलने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। जंक्शन पुलिस ने बीती रात जुआ खेलने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के एएसआई दलीप सिंह ने बताया कि कल रात जब वे ड्यूटी पे तैनात थे, मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि कुछ लोग जंक्शन स्थित हाउसिंग बोर्ड में ताश के पत्तों पर दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलने पर वे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो 10 लोगों को जुआ खेलते पाया। इस दौरान पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर उनसे 15,400 रूपए जुआ रकम बरामद की और एक जोड़ी ताश के पत्तों की भी बरामद की गयी। दलीप सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ राजस्थान गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आज दिन पे ड्यूटी पर हाजिर था मैं थाने पे, तो जरिए मुखबिर सूचना मिली कि 5-10 लोग हाउसिंग बोर्ड की तरफ कोई ताश पे जुआ खेल रहे हैं। मैं पूरी टीम के सहित मौका पे पहुंचा। मौका पे 10 आदमी जुआ खेलते मिले, जिनसे 15,400 रुपये बरामद हुए, ताश पत्ती बरामद हुई, जिन्हें गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया, तफ्तीश जारी है। ये अलग अलग एक टाउन से हैं, रोडावाड़ी से हैं, कुछ मार्केट जंक्शन से हैं, अलग अलग से हैं, जिनके खिलाफ पहले भी मुकदमे हैं। नगर परिषद द्वारा शहरी क्षेत्र में चलाए जा रहे विशेष सफाई अभियान के दूसरे दिन शुक्रवार को जंक्शन स्थित तिलक सर्कल पर साफ सफाई की गई। नगर परिषद की ओर से संभागीय आयुक्त बीकानेर के निर्देशानुसार 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक शहरी क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज जंक्शन स्थित तिलक सर्कल पर संत निरंकारी मंडल सदस्यों के सहयोग से सफाई अभियान चलाया गया। सफाई अभियान की शुरुआत के मौके पर नगर परिषद के अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल, संत निरंकारी मंडल संयोजक देवराज छाबड़ा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सभी लोगों ने तिलक सर्कल पर झाड़ू से साफ सफाई कर आमजन को स्वच्छता का संदेश दिया। इसके अलावा कचरे की ढेरियों को कस्सी से उखाड़ कर
साफ सफाई की। नगर परिषद के अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल ने बताया कि 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत दूसरे दिन शुक्रवार को तिलक सर्कल, कल शनिवार को टाउन के सुभाष चौक व अंतिम दिन रविवार को टाउन के भारत माता चौक पर साफ सफाई की जाएगी। संत निरंकारी मंडल संयोजक ने कहा कि संत निरंकारी मंडल सदस्यों की ओर से समय समय पर पौधारोपण, साफ सफाई अभियान, रक्तदान सहित अनेकों सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभाई जाती है। भविष्य में भी प्रशासन की ओर से किसी तरह के सहयोग की आवश्यकता जताई गई तो संत निरंकारी मंडल तत्पर रहेगा। नगर परिषद हनुमानगढ़ जंक्शन ने जो ये अभियान चला रखा है, इसमें हमने हमारे जो निरंकारी संत मिशन की जो सेवा दल की बहनें और भाई हैं, जो कल भी हमने भगत सिंह चौक पे साफ सफाई का जो अभियान चला है उसमें योगदान दिया है, और आज भी जो तिलक सर्कल पे जो ये सफाई का चल रहा है इसमें भी हमारी बहन और भाइयों ने सबने बढ़ चढ़कर सहयोग दे रहे हैं। नगर पालिका हनुमानगढ़ द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। इसमें संत निरंकारी मंडल ब्रांच हनुमानगढ़ ने यह आज तिलक सर्कल की साफ सफाई करके और भी जो इधर उधर कचरा पड़ा था वो भी उठाया, और संत निरंकारी मंडल ने कल भी भगत सिंह चौक का एरिया सारा साफ सफाई की। समय समय पर संत निरंकारी मंडल ऐसे सामाजिक कार्य करता रहता है, चाहे उसमें ब्लड डोनेशन कैंप हो या वृक्षारोपण हो या सफाई अभियान हो। ऐसे कार्यों में निरंकारी मिशन हमेशा आगे से आगे सहयोग करता रहता है। जिला कलेक्टर महोदय व संभागीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार ये दिनांक 20/4/2023 से 23/4/2023 तक संस्थाओं का सहयोग लिया जाकर ये सफाई अभियान चलाया जाना है, जिसके तहत ये दूसरा दिन है। पहले दिन भगत सिंह चौक पे और आज तिलक सर्कल पे सफाई अभियान का कार्य निरंकारी मंडल की सहयोग से चलाया जा रहा है, और ये 2 दिन और चलेगा। फिर सुभाष चौक और भारत माता चौक, इसमें डेरा सच्चा सौदा का सहयोग लेंगे और एक फूड ग्रेन एसोसिएशन इत्यादि संस्थाओं का सहयोग लेके इसको निर्देशानुसार सफाई अभियान का कार्य करवाएंगे। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। आम आदमी पार्टी ने नोहर को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर हनुमानगढ़ एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। नोहर मांगे जिला जिला, नोहर मांगे जिला जिला, नोहर मांगे जिला जिला, नोहर मांगे जिला जिला, नोहर मांगे जिला जिला। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नोहर को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर हनुमानगढ़ उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में कहा गया है कि हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील के अंतिम छोर प्रवासी गांव जो जिला चूरू एवं हरियाणा की सीमा से सटे हुए हैं, उन गाँवों के लोगों के लिए जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ पर पहुंचकर अपनी जरूरी काम निपटाकर वापस उसी दिन अपने गाँव लौट जाना बड़ा मुश्किल काम है। जिला मुख्यालय से इन गाँवों की दूरी लगभग 200 किलोमीटर पड़ती है। इन गाँव के नजदीक रेलवे लाइन की भी सुविधा नहीं है। साथ ही यातायात के अन्य साधन भी इन क्षेत्रों में कमी है, जिससे लोगों को हनुमानगढ़ आने जाने में अत्यधिक परेशानी होती है। इसी तरह की समस्या नोहर तहसील के सुदूर गांव जो हरियाणा की सीमा एवं चूरू जिले की सीमा से सटे हुए हैं, इन गांवों के ग्रामीणों को भी इस समस्या से रोजाना 2-4 होना पड़ता है। ज्ञापन के अनुसार पल्लू तहसील क्षेत्र के गाँव जो बीकानेर जिले की सीमा, चूरू जिले की सीमा एवं सूरतगढ़ तहसील के टिब्बा क्षेत्र से सटे हुए हैं, जहाँ पर यातायात के साधन बहुत कम है। साथ ही इन क्षेत्रों में दूर दूर तक रेलवे लाइन भी नहीं होने से यातायात का कोई सुलभ साधन उपलब्ध नहीं है। इससे ग्रामीणों को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। इन
इन गाँव में आय का एकमात्र जरिया कृषि है, जो वर्षा पर आधारित है। इन क्षेत्रों के ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या को देखते हुए नोहर, भादरा एवं रावसर तहसीलों के गाँव के लिए नजदीक जिला मुख्यालय बनाया जाना अति आवश्यक है। इसके लिए नोहर उपखंड मुख्यालय सबसे उचित रहेगा। ज्ञापन के अनुसार नोहर इन क्षेत्रों का केंद्र बिंदु होने के साथ साथ कम दूरी पर भी स्थित है। नोहर विधानसभा मुख्यालय भी है, साथ ही नोहर सबसे पुरानी नगर पालिका, तहसील एवं उपखंड मुख्यालय भी है। यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ACGM कोर्ट, ADJ कोर्ट, जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय, पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय, पुलिस थाना, पंचायत समिति, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अधिशासी अभियंता कार्यालय, PWD सहित अनेक कार्यालय पहले से ही उपलब्ध है। ज्ञापन में राज्य सरकार से शीघ्र अतिशीघ्र नोहर को जिला बनाए जाने की मांग की गई है। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में सुरेंद्र बेनीवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। भादरा, रावसर, नोहर और पल्लू क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से मांग है कि जिला मुख्यालय से इस क्षेत्र के अनेक गांवों की जो दूरी है वो 160 से 180 किलोमीटर तक पड़ती है और अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए जिला मुख्यालय पे आके और वापस लौट के जाना इस क्षेत्र के लोगों के लिए उसी दिन संभव नहीं है। लोगों की लंबे समय से मांग है और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी जो है वो नोहर जिला बनाने के लिए जो है वो पर्याप्त योग्यताएँ रखता है। सबसे पुरानी नगर पालिका इस ज़िले की और ऑलमोस्ट सभी प्रकार के जिला स्तर के जो कार्यालय हैं वो यहाँ पहले से स्थापित हैं। नोहर बहुत कम खर्चे पे जो है वो जिला मुख्यालय बन सकता है और नोहर के जिला मुख्यालय बनने से भादरा क्षेत्र का, उसके साथ ही चूरू जिले की तारानगर तहसील का, पल्लू क्षेत्र का और रावसर क्षेत्र का जो विकास है वो द्रुत गति से होगा और लोगों की जो साधारण समस्या हैं उनका निदान हो सकेगा। आम आदमी पार्टी बहुत लंबे समय से नोहर को जिला बनाने की मांग कर रही है और इस क्षेत्र की जनता की मांग को देखते हुए पार्टी तन मन धन से जो है वो इस मुहिम में साथ है और हम आज जो है कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं और हमारी मांग है कि पार्टी की मांग के साथ साथ जनहित की समस्याओं को देखते हुए तत्काल जो है वो नोहर को जिला घोषित किया जाए। अभी गहलोत साहब ने 19 जिले बनाने का जो निर्णय किया है उन 19 जिलों में से लगभग 12 ऐसे जिले हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उनको जो है वो दिया गया है। जबकि हनुमानगढ़ जिले के नोहर का और गंगानगर जिले के सूरतगढ़ का जिला बनाने की जो मांग है वो लंबे समय से लोगों के द्वारा की जा रही है और दोनों ही जो जगह है वो जिला बनने की योग्य है, लेकिन फिर भी जिला नहीं बनाया जा रहा है। तो आज हमारी जो है मुख्यमंत्री महोदय से एक अपील है कि इस क्षेत्र की स्थितियों को देखते हुए और लोगों की मांग और ज़रूरत को देखते हुए नोहर और सूरतगढ़ को जिला बनाया जाए। इसका हमने आज जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में और हमारे कोषाध्यक्ष अनिल जी के नेतृत्व में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि नोहर को जिला बनाया जाए। नोहर को जिला बनाने की पुरानी मांग चल रही है, सभी आवश्यकताएं नोहर पूरी कर रहा है, रेलवे लाइन वगैरह और सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। ADJ कोर्ट भी है, ADM साहब भी अलग से हैं, तो नोहर को जल्द से जल्द जिला बनाया जाए। इस मुहिम में हम लगे हुए हैं और जनता के साथ हैं और जनता की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री महोदय जल्द से जल्द जिला घोषित करें। रास्ता विवाद को लेकर मारपीट करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर SP कार्यालय के समक्ष SC/ST समाज के नागरिकों का धरना शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। रास्ता विवाद को लेकर दादी पोती के साथ मारपीट करने व किशोरी के कपड़े फाड़ लज्जा भंग करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर SP कार्यालय के समक्ष SC/ST समाज के नागरिकों का धरना शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। ग्राम पंचायत पक्का सारना के चक 23 LLW से जुड़े इस मामले को लेकर SC/ST समाज के नागरिकों ने नारायण नायक के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना शुरू किया। अम्बेडकर नवयुग संघ के अध्यक्ष नारायण नायक ने कहा कि चक 23 LLW के एक परिवार का अपनी ढानी में जाने के रास्ते को लेकर पवन कुमार नामक व्यक्ति के साथ विवाद चल रहा है। अपनी ढानी में जाने के लिए रास्ता उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर इस परिवार की महिला पिछले कई दिनों से अपने नवजात बच्चे के साथ धरने पर बैठी थी। 14 दिन धरने पर बैठने के बाद प्रशासन की ओर से अस्थायी रूप से रास्ता दिलवाया गया, लेकिन बावजूद इसके उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गत दिनों ट्रैक्टर खड़ा कर रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया। 18 अप्रैल की शाम करीब 7 बजे उक्त परिवार की बुजुर्ग महिला अपनी नाबालिग पोती के साथ खेत में जा रही थी, तभी वहां रास्ते पर आरोपी की ओर से बैठाए गए 5-6 गुंडों ने महिला व उसकी पोती के साथ मारपीट की। किशोरी के कपड़े फाड़ दिए। परिजनों ने मारपीट
मारपीट में घायल किशोरी को अस्पताल में भर्ती करवाया। नारायण नायक के अनुसार घटना के दिन सूचना मिलने पर सदर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस ने उल्टा पीड़ित परिवार को ही धमका दिया। इस संदर्भ में किशोरी की माता ने 19 अप्रैल को महिला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपी पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। नारायण नायक ने आरोप लगाया कि पवन कुमार नामक व्यक्ति राजनीतिक अप्रोच वाला है, इसलिए अभी तक पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने इस प्रकरण में आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। जिन घटनाएं हो रही हैं ये बहुत ही शर्म की बात है। हमारा समाज एक बड़ी संख्या में समाज है, हमें छोटे समाज की नहीं है, हमारी संख्या बड़ी है। तो बाबा साहब ने जो कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, मेन बात है संगठित रहो, पर हम इस बात से थोड़ा सा पिछड़ चुके हैं क्योंकि हम संगठित नहीं हैं, हम आगे में बढ़ चुके हैं। अगर मान लो आज अपने ये सीता जी के साथ ये बात हुई है तो कल कोई और भी अनशिकार हो जाएगी, क्योंकि दिन ब दिन ये लोग कहते हैं ना कि हम पढ़ लिख चुके हैं, पढ़ गए, हम आगे हम होश में आगे, हम आगे घटनाएं कम हो रही। मैं ये मानती अब ज़्यादा हो गई है, जातिवाद पहले की बजाय ज़्यादा हुआ है, कम नहीं हुआ। इसलिए जातिवाद और इसका सामना अगर हमारी बहन एजुकेट होगी, उसका सामना करेगी, सामने हम ज़्यादा कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर सकते। 3 दिन लगे, 5 दिन लगे, 6 दिन लगे, 10 दिन लगे, के तो की प्रकार की जांच करेगा, की प्रकार के लोगों ने छोड़ देगा, लेकिन आप तो आपने धर्म सक्सेसफुल ये वास्ते यदि पंडाल में आ गए और अखबार में आ गई और आपकी शक्ला भी अखबार में आ गई तो सारा वो कर्तव्य बने। और जरूरी को नहीं जितना लोग बैठे आप जिया जिया समाचार वायरल होगा को सारा लोग मोबाइल लेके 2-2 मिनट की क्लिपिंग बनाओ और भी लिखो कि हनुमानगढ़ कलेक्टर के सामने हमारे समाज के बच्चे के साथ ये हुआ, इस परिवार के साथ ये हुआ, आप लोग इस धरने में शामिल हो। और सुनो, इस दरी की सौगंधी क्यों तो दरी बनी उसी को ताज है जो सड़क पर बैठे ले गए। अगर आप ताज आप नहीं तो फिर लड़ाई आपकी खोली। इस पक्का सरना प्रकरण में जो घटना घटित हुई एक बच्ची के साथ, अमान्य घटना घटित होने के बावजूद, मामला पॉक्सो एक्ट में दर्ज होने के बावजूद, एट्रोसिटी एक्ट में दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। जबकि जो संशोधन आया है इसके तहत जांच बाद में होगी, पहले गिरफ्तारी होगी, लेकिन प्रशासन दबाव में है। अब किसके दबाव में है ये सबको पता है। सत्ता इनकी है, शासन इनका है, प्रशासन इनका है, पुलिस बेबस हो रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर पुलिस प्रशासन कल तक कार्रवाई करता है तो ठीक है, वरना जो हमारा जो भूख हड़ताल का जो है आगे का हमारा है, भूख हड़ताल पे बैठेंगे और न्याय लेके रहेंगे, आज नहीं तो कल लेंगे। और प्रशासन को इस बात को गंभीरता से ले लेना है, अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो इसके नतीजे प्रशासन को गंभीर भुगतने पड़ेंगे। ये आज एसपी साहब ने हमें वार्ता के लिए बुलाया तो हमारे इधर 5 आदमियों की कमेटी वो एसपी साहब से मिली और एसपी साहब ने आश्वासन दिया भी 7 दिनों के अंदर है हम गिरफ्तार ही नहीं, चालान भी कर देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक उन मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। हम आखिरी तक जो है न्याय के लिए यहाँ पर बैठे रहेंगे। ये मामला है जो 23 LLW पक्का सारना रोही का है, जिसमें ये अपने ढाणी को जा रहे थे और उससे पहले जो एक और परिवार की ज़मीन पड़ती है तो उस परिवार में पवन शर्मा नाम का लड़का है और उसके साथ में 5-7 गुंडे थे। तो उन्होंने जो एक बच्ची है नाबालिग उसके साथ में पिटाई की और गलत हरकतें की और छेड़छाड़ की। वो अब भी जो है यहाँ पर रो रही है और उसकी दादी को भी पीटा और उसके चाचा जी है उसके भी चोट लगी। तो हम इधर जो है अम्बेडकर संघ के जितने भी जो है संगठन हैं हम सब ने मिलकर इधर धरना लगाया है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, उन मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक हम इधर डटे रहेंगे। राज्य सरकार के साथ हुए समझौते की पालना न होने से नाराज राजस्थान सेवा परिषद के कार्मिकों का कार्य बहिष्कार शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। राज्य सरकार के साथ हुए समझौते की पालना न होने से नाराज राजस्व सेवा परिषद के कार्मिकों का कार्य बहिष्कार शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। दूसरे दिन भी राजस्व कार्मिकों ने राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान आयोजित सभा में राजस्थान कानून गो संघ जिलाध्यक्ष चंद्रभान जानी ने कहा कि संगठन के मांग पत्र के संदर्भ में मुख्यमंत्री
मंत्री की मौजूदगी में समझौता हुए करीब 1.5 वर्ष का समय बीत चुका है, परंतु समझौते का पूर्ण क्रियान्वयन आज तक नहीं हुआ है। इस कारण प्रदेश भर का राजस्व विभाग का अधिकारी व कर्मचारी वर्ग हतोत्साहित है। उन्होंने कहा कि 1.5 वर्ष से संगठन सदस्यों की ओर से लगातार मांग पत्र व बैठकों के जरिए समझौते की पूर्ण क्रियान्वयन की मांग की गई, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजस्थान पटवार संघ के सदस्यों ने बताया कि नायब तहसीलदार का पद 100% पदोन्नति पर घोषित करने, सीधी भर्ती के आरटीएस सेवा के पद 50% सीधी भर्ती से भरने, पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार के कैडर का पुनर्गठन कर आवश्यकता अनुसार नवीन पद सर्जित करने आदि की मांग की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद भी सरकार नहीं जागी और समझौते का क्रियान्वयन नहीं होता है तो 24 अप्रैल से सभी कार्यों के साथ प्रशासन गाँव एवं शहरों के संग अभियान का बहिष्कार किया जाएगा। इस मौके पर तहसीलदार हरदीप सिंह, हर्षिता बिड्डा, हरीश टाक, नायब तहसीलदार भावना शर्मा, अंकित मेमानी, हरबंस नैन, रणवीर सिंह, सुखदेव सिंह, राजेंद्र सोनी, रविदास, भरत सिंह, कमलकांत, वासुदेव, अमर सिंह, कैलाश कुमारी, मधुबाला, प्रियंका सहित कई अन्य राजस्व कार्मिक मौजूद रहे। नहीं, वार्ता हमारी हुई है लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला है। उसमें लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई सरकार द्वारा, तो हमें कोई अभी ये उम्मीद नहीं है कि हमारी कोई वार्ता सिरे चढ़ रही है। कल और परसों छुट्टी है और सोमवार को महंगाई राहत शिविर शुरू है, उसका राजस्थान में पूर्ण रूप से बहिष्कार रहेगा। कार्यालय बिल्कुल बंद है, पटवारी हड़ताल पे है, गिरदावर हड़ताल पे है, कानूनगो है, नायब तहसीलदार है और कार्यालय पर ताला लटका हुआ है। धरने को लगातार दूसरा दिन है। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद की कुछ मांगे हैं जिनका समझौता बहुत बार राज्य स्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में हुआ है, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुआ है, जिसके विरोध स्वरूप हमारा धरना लगातार दूसरे दिन जारी है। अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगी तो भविष्य में हम महंगाई राहत कैंपों का बहिष्कार करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।